एक्चुअली क्या होता है कि पहले हम 2 गुना की लिस्ट निकालते थे, हुँ, तो 2 गुना या जो भी 1.5 गुना या ढाई गुना जो भी बोलेंगे ना, जी सर। जैसे ही वो लिस्ट निकालते हैं ढाई गुना, 2 गुना की तो फिर विभाग के ऊपर ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उतने बच्चों को डीवी के लिए बुलाया जाए। जी सर। लेकिन कई बार विभाग 2 गुना के बजाय 1.5 गुना को बुलाना पसंद करते हैं। हुँ, जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा होगी, जी सर। तो शायद विभाग नहीं चाहेगा कि 2 गुना बुलाया जाए क्योंकि वो 2 गुना की लिस्ट हो जाएगी 1 लाख से ऊपर की। जी, जी तो सर। विभाग चाहेगा कि भई 1.5 गुना की बनाया जाए जी, डीवी के लिए, ताकि जल्दी से कार्रवाई पूरी हो सके। तो विभागों पे निर्भर करता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि विभागों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको 2 गुना की लिस्ट चाहिए कि 1.5 गुना की चाहिए कि सवा गुना की चाहिए जी कि सर। ढाई गुना की चाहिए? तो हमको विभाग जवाब दे देता है, उस आधार पर फिर हम उतने गुना की लिस्ट निकाल देंगे। तो हमारा प्रयास होगा आगे से जो परीक्षा निकालेंगे, उसमें हम 2 गुने की, 1.5 गुने की, जो भी कट ऑफ होगा निकाल देंगे। जी सर, वो तो निकालो ही निकालो लेकिन ऐसा है कि जैसे 40% वालों की भी है, उनको भी पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और क्या है कि अब जैसे वो आ जाए सारी लिस्ट, तो भई आपने क्या है कि रिजल्ट आयो और नहीं आयो बराबर हो गयो के। भैया माने तो कब द जेल प्रेरी को रिजल्ट आ गयो, लेकिन बस ध्यान को नहीं का मैं पास आंक फेल। हालाँकि आइडिया ज़रूर है, हुँ, लेकिन वो एक्चुअली पता नहीं चल पाता है सर। जैसे डिवोश है, हुँ, उनकी रैंक 90,000 पे है और हुँ। कोचिंग वाले यूट्यूब पे बताते हैं कि 10,000 से नीचे वो तैयारी शुरू करो। वो असमंजस में चले जाते हैं कि हमारी तो 90,000 है कैसे करें? उसको थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ये सुझाव है कि उसी दिन दोनों लिस्ट अगर साथ-साथ में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ। अभी देखो हमने निकाला था रिजल्ट जेटीए का, जी तो सर। जेटीए में हमने बताया था कि बच्चे के मार्क्स भी कितने हैं, जी सर। मेरिट में नंबर कितना है, मार्क्स भी कितने हैं। जी सर। तो हमारा वही प्रयास है कि हर बच्चे के मार्क्स और मेरिट सब बता दें, तो बच्चे को पता पड़ जाएगा कि वो 40% में है कि नहीं या पूरी लिस्ट में कहाँ पर है वो। जी तो सर। मुझे उम्मीद है कि उससे हर बच्चे को काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि उसकी संभावना क्या है पास होने की, सिलेक्शन होने की, डीवी में आने की कि नहीं। जी, एक छोटा-सा नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर के मेरा पर्सनली सुझाव है सर। जैसे अभी पुलिस की परीक्षा हुई है कल ही 3 पारियों के अंदर। वो ऐसे करते हैं सर जैसे 41 यूनिट या विंग है उनके, उनमें वो फ़ॉर्म लेते हैं। जैसे उदयपुर से 100 सीट है, वहाँ से 1000 फ़ॉर्म आए, तो उनका कौन-सी भी शिफ्ट में उदयपुर वालों का जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 14 को सुबह है, तो उनके अंदर वो 1000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम दे देते हैं ताकि नॉर्मलाइज़ेशन का झंझट ही नहीं रहे सर। जैसे 4th ग्रेड है, तो इनके अंदर ये बहुत बड़े स्तर का हो जाता है, इसमें बहुत माथापच्ची भी होती है, हालाँकि पॉसिबल ज़रूर है सर। इसमें थोड़ा-सा ऐसे हो सकता है कि जैसे 54,000 है, अब मान लो कि चूरू के अंदर लगभग मान के चलो कि 4,000 ही जो कर्मचारी है वो चाहिए। तो चूरू के 4,000 पोस्ट निकाल कर के और चूरू से जितने फॉर्म आए उनके जिस भी पारी में हो साथ में करवाए जा सकते हैं क्या इन फ्यूचर कोई वैकेंसी नहीं, में? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। यदि जो वर्गीकरण है पोस्टों का, जी वो सर। वर्गीकरण जिला वाइज़ हो, तो जी। बिल्कुल हो सकता है। हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें प्रयास करें तो जैसे देख रहे हैं उनके स्तर पर या आप खुद स्तर पर तो कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? अब इसके बारे में मुझे विभाग से बात करना पड़ेगा विभागों से, क्या वो पोस्ट जो देते हैं, जी सर, वो जिले वाइज़ दे सकते हैं क्या? यदि वो जिले वाइज़ दे सकते हैं, तो फिर संभव है। संभव है। यदि वो जिले वाइज़ नहीं दे सकते, तो संभव नहीं है। भई जिले तो वाइज़ सबसे प्रायोरिटी हुँ, रहेगी इसमें अगर वो हो जाता है यदि तो फिर होता है तो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो राज्य सरकार की परीक्षाएँ, वो इस तरह से नहीं है। जी सर, पुलिस वालों की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग सी थी, अलग से है सर। इसलिए उन्होंने जिले वाइज़ कर दिया। वैसे आपको इसकी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अभी हम पद्धति अपना रहे हैं नॉर्मलाइज़ेशन की, जी सर, वो काफ़ी अच्छी है। एसएससी भी उसको अपना रहा है, हम भी उसको अपना चुके हैं, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, और कोई भी शिकायत इसमें नहीं आई। और मुझे पटवारी के अंदर भी हम वही अपनाएँगे और अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी वही पद्धति अपनाएँगे। इक्वी परसेंटाइल की जो पद्धति है, वो काफ़ी अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि सभी युवाओं ने इसको पसंद भी किया है जी और इसके सर। खिलाफ किसी की कोई ऐसी हाँ, जो पशु परिचर में अगेंस्ट इसके माहौल नहीं बना आई, था वैसा वो नहीं ऐसा हुआ। नहीं है। तो जी मुझे सर। उम्मीद है कि अब ये सब ठीक हो जाएगा।